बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए 18 दिसंबर को पहले चरण और 28 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। पहले चरण की मतगणना 20 दिसंबर को और दूसरे चरण के वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन विभाग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था। सभी निकायों के प्रत्याशी पहले वाले नामांकन पर ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने उन्हें जो सिंबल आवंटित किया था वो भी पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट के 4 अक्टूबर को आए आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया और तैयारी में संशोधन की जरूरत को देखते हुए अक्टूबर में निकाय चुनाव की वोटिंग को स्थगित कर दिया था। पहले 10 और 20 अक्टूबर को मतदान होना था। अब वोटिंग की नई तारीख जारी कर दी गई। पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को गलत करार दिया था। इस आदेश के बाद बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आरक्षण की समीक्षा के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन गठित की थी। हालांकि इस डेडिकेटेड कमीशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसकी रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास बिहार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई गई और इसके बाद वोटिंग की नई तारीख की घोषणा की गई थी। पहले आम चुनाव के लिए अधिसूचित 2 से 24 नगर पालिकाओं का निर्वाचन कराया जाए। इस बाबत आयोग ने 9 सितंबर 2022 को जारी पत्र भेजा है। मतदान की निर्धारित अवधि और मतगणना का समय पहले की तरीका से ही रहेगा। आयोग के अनुसार पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए सभी संबंधित नगरपालिका के सभी पदों के लिए किए गए नामांकन पत्रों की जांच और नामांकन वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी प्रपत्र 14 ख में आवंटित चुनाव चिन्ह के अनुसार ही चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार सभी संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम के संबंध में लिखित रूप से तामील कराना सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि नगरपालिका निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख से आयोग आदर्श आचार संहिता प्रभावित है। सभी नगर निकायों में मतगणना पूरी और नतीजा घोषित होने के बाद आचार संहिता अपने आप खत्म हो जाएगी। बता दें, अति पिछड़ा आयोग ने सर्वेक्षण की जिम्मेवारी एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान को सौंपी गई थी। संस्थान द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक वार्ड में 50 परिवार चिन्हित किए गए। परिवार के सदस्यों से उनकी आर्थिक सामाजिक रूप से सक्रियता, परिवार में कितने लोग साक्षर हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, परिवार में कोई व्यक्ति त्रिस्तरीय पंचायत निकाय चुनाव या अन्य राजनीतिक रूप से पदधारक है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली गई थी। सर्वेक्षण के लिए नगर निगम में 7 वार्ड चयनित किए गए थे। नगर परिषद क्षेत्र के 5 वार्ड और नगर पंचायत क्षेत्र के 3 वार्ड चयनित किए गए। राज्य में कुल 1050 चयनित वार्डों में सर्वेक्षण किया गया। इनमें 50 जिले के 68 वार्ड शामिल थे। इसी आधार पर अति पिछड़ा आरक्षण की समीक्षा की गई। बहरहाल जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तारीखें नजदीकी आती जा रही हैं, वैसे वैसे उम्मीदवारों के धड़कनें तेज होती जा रही हैं। पहले चरण के लिए 18 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 28 दिसंबर को मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं पटना नगर निगम सहित 10 नगर परिषद और 2 पंचायत में होने वाले चुनाव को लेकर संबंधित क्षेत्र के सभी वैध लाइसेंस धारकों को शस्त्र और कारतूस का भौतिक सत्यापन 16 दिसंबर तक कराना अनिवार्य है। सत्यापन में विफल रहने वाले लाइसेंस धारकों की लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई होगी।